हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 9th चैप्टर 9th के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, उनके सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए चलिए 6th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्या बातें इसमें दी गई हैं। इसमें एक स्टोन है जिसका मास कितना दिया हुआ है 1 kg, यानी कि m = हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 kg, क्योंकि यही दिया हुआ है। फिर इसके बाद इसमें क्या दी हुई है हमारी वेलोसिटी क्या दी हुई है विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको थ्रो किया जा रहा है, यानी कि जब थ्रो किया जा रहा है तो इसकी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई वेलोसिटी इनिशियल वाली। फिर उसके बाद दिया हुआ है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस यानी कि s = 50 मीटर। उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये रेस्ट में आ जा रही क्या स्टोन हमारी। फिर उसके बाद इसमें पूछा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बिटवीन द फोर्स एंड द आइस के बीच। तो इसमें हमारा क्या v वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और f फोर्स हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं इतना भी अगर आप लिख देते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके, अगर आपको नहीं आ रहा है उसका फॉर्मूला तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। पर डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे हैं चेक करने वाले। अगर आपके टीचर अच्छे हैं तो 1 मार्क्स आपको इस पर मिलेंगे एज अ रूल। ठीक है, तो इसमें भी देखिए दो फार्मूले अप्लाई होंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। पहला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा दैट इज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में उसका वीडियो आपको मिल जाएगा समझने के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v² - u² = 2as होती है। और फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला हमें क्या यूज़ करना है F = ma वाला, यानी कि मास इंटू एसेलरेशन। v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एसेलरेशन, s इज़ द डिस्टेंस। क्लियर। अब इसमें हम लोग इस पहले फार्मूले को पुट करते हैं जो कि क्या है हमारा v² - एक सेकेंड ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ी जगह मिल जाएगी। v² - u² = 2as। अब इसमें v² देखिए v की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई, तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू क्या दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी क्या हो जाएगी 20 का स्क्वायर। इसके बाद 2 को 2 ही रहने देंगे। और a एसेलरेशन हमें निकालना है। क्यों निकालना है भाई, क्योंकि हमें फोर्स फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमें एसेलरेशन गिवन नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब हमें फोर्स ही फाइंड करना है तो हम लोग जो सेकंड इक्वेशन अप्लाई किए थे तो उस पर क्यों ना निकाल लें, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, टाइम गिवन था, तो हमने सेकेंड इक्वेशन से उसको निकाल लिया। इस वाले क्वेश्चन में हमें टाइम कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, अब ये एसेलरेशन हमें निकालना है और s क्या है हमारा डिस्टेंस दैट इज़ 50 मीटर, तो इसको हम लोग यहाँ पर 50 लिख लेते हैं। 0 का स्क्वायर भाई क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं 0, और -2 का कितना, अरे 2 का कितना होता है 400 दैट इज़ -400। तो इसके बाद क्या हो जाएगा 2 × 5 दैट इज़ कितना हो जाएगा हमारा 10 × 0 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a × a। इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर इंटू आप लिख लेंगे। तो आपने जाना 0 का क्या हो गया 0, 20 का क्या हो गया 400, और ये सिंपली इस तरीके से 5 to 10 और ये 0 का 0 मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर। अब इसके बाद ये -400 है = a में देखिए ये इंटू है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो इधर आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे इधर ला के इसको प्लस कर देंगे और सारी कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंटू में है तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 0 इससे कैंसल आउट हो जाएंगे और a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारा एसेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ से हमें क्या मिल गया एसेलरेशन मिल गया, पर हमारा मेन आंसर क्या पूछा है फोर्स पूछा है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप सभी लोग अब जान चुके हैं दैट इज़ ma। मास हमारा इसमें गिवन है, मास का गिवन है 1 kg, तो इसको हम लोग 1 लिख लेंगे, और a एसेलरेशन है -4, तो इसको अगर हम लोग इंटू करते हैं तो सिंपली इसका क्या आता है -4 न्यूटन। याद रखिएगा, अगर आप सारा का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं और सिंपली ये यूनिट लगाना भूल जाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप क्वेश्चन के साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि आप यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अपने 7th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
7th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप चाहें तो इस पर अपना स्टार बना सकते हैं, स्टार इस पर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसमें मास गिवन है दैट इज़ 8000 kg। अभी किस चीज़ का मास है भाई? ये दिया हुआ है कि इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। 8000 kg का इंजन है जो ट्रेन को पुल करता है, किसके साथ? 5 वैगन्स के साथ। किसके साथ? 5 वैगन्स के साथ। अब इसको वॉट मत समझ लीजिएगा, मैं इन शॉर्ट 5 वैगन लिख दिया हूँ। और फिर इसके बाद ईच ऑफ, मतलब जो 5 वैगन हैं इसमें से ईच वैगन कितने के हैं? 2000 kgs के हैं। क्लियर? क्या है? सारे मास ही हैं, मास में ही सारी की गिनती होगी। फिर इसके बाद अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर इफ़ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, यानी कि इंजन क्या एक्सर्ट करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। कितना एक्सर्ट करता है भाई? 40,000 न्यूटन का। कितना? 40,000 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है। और फिर उसके बाद एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन। इसमें कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स, F1 से इसको डिनोट कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना कर रहा है? 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है। यानी कि जब वो ट्रैक पर जब ट्रेन चल रही है तो नीचे से, मतलब उस पर नीचे से जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है वो कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन लग रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है दो चीज़ें। पहली चीज़ पूछी जा रही है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। ए हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, इन शॉर्ट। और दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। दूसरा क्या हमसे पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? नेट एक्सेलरेशन ऑन फोर्स पर। तो इसमें हम लोग पहला निकाल लेते हैं, क्या है हमारा? नेट एक्सेलरेशन फोर्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स यानी कि ये जो F है, F क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा हमारे फ्रिक्शनल फोर्स से। क्लियर? तो F हमारा टोटल फोर्स कितना है? 40,000। कितना है? 40,000 माइनस 5000 न्यूटन। तो ये हमारा कितना नेट एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा? दैट इज़ 35,000 न्यूटन। क्लियर? ये तो हमारा पहला मिल गया, क्या हमारा? नेट एक्सेलरेशन फोर्स। अब दूसरा हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा पॉइंट में हमसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन ऑन ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑन ट्रेन हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा? दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma वाला लग जाएगा फार्मूला। अब कैसे? देखिए, F इज़ इक्वल टू ma। ए हमें एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन निकालना है। F फोर्स हमें कितना है? गिवन दिया हुआ है, दैट इज़ 40,000। दैट इज़ 40,000। पर ये नहीं लिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला फोर्स नहीं लिया जाएगा, हमारा नेट फोर्स लिया जाएगा, दैट इज़ 35,000। मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि आप ध्यान देते नहीं और फिर बाद में यही वाला लिख देते, तो ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ 35,000 हमें लेना है, क्योंकि इसीलिए इसको निकाला गया है। अब इसके बाद हमारा मास कितना गिवन हुआ है? 8,000 मास है। पर ये किसका मास है? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का मास है, यानी कि ट्रेन के इंजन का मास है। इसके जो 5 वैगन्स हैं उसका भी तो हमें मास लेना है। तो प्लस 5 इंटू 2000 kgs हैं, 5 वैगन हैं, तो इसमें क्या कर देंगे? इंटू। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि इस तरीके से इसमें निकालना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। अब इसको हम लोग इस तरीके से रखते चले जाएंगे कि 35,000 इज इक्वल टू, अब रुक जाइए, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। 8,000 है, 5 टू इंटू 10,000, 10,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा? 18,000। क्लियर? 18,000 इंटू ए हो जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि जब इंटू में है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000। तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 18 से 35 करेंगे तो 1.9444 ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 1.9444। अब इसमें आप चाहें तो 2-4 4 और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, या फिर बस एक 4 पर आप इसे रोक सकते हैं। अब पॉज करके आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो चलिए देखते हैं कि 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, मतलब ये कार है या फिर क्या हो सकती है, कोई भी बस हो सकती है। व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg। मास कितना गिवन है? 1500 kg। देखिए इस चीज़ को लिखने में ये भी फ़ायदा रहता है कि कई बार आपके पास अगर कम टाइम है, आपका पेपर ख़त्म होने वाला है, तो इस चीज़ को आप लिखे रहेंगे तो आपके 1 मार्क्स सिक्योर रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ़ द व्हीकल इज़ टू बी स्टॉप विद अ निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है हमारा? निगेटिव एक्सेलरेशन है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट करना है हमें कि इसके फोर्स क्या होगा इन बिटवीन रोड और व्हीकल के बीच। किसके बीच फोर्स हमें इसमें निकालना है? रोड एंड व्हीकल के बीच क्या लगेगा? फोर्स। क्लियर? तो आप जानते हैं कि फोर्स का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज F इज इक्वल टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। एक फार्मूला और होता है, दैट इज F इज इक्वल टू mg। mg क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, ग्रेविटी दी हुई है, या फिर एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन को निकाला जाएगा, और ग्रेविटी की वैल्यू मतलब स्मॉल g की वैल्यू आपको 10 दी हुई है तो आप इसको पुट करेंगे। क्लियर? तो अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा इससे ही निकल जाएगा। तो दैट इज़ F क्या हमें मास क्या दिया हुआ है? 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है? -1.7। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना, यानी कि 2550 न्यूटन हमें क्या मिलेगा? माइनस 2550 न्यूटन क्या हमें मिलेगा? फोर्स। क्लियर? तो हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। यानी कि मोमेंटम क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का जब वो m मास से क्या हो, m उसका मास हो और v उसकी वेलोसिटी हो। तो आप जानते हैं मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, जो कि हमारा कौन सा? चौथा ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कि 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 10th क्वेश्चन में कहा गया है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। वुडन कैबिनेट को मूव करना है अक्रॉस ए फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 200 न्यूटन का। तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि काफ़ी आसान सा है, इसमें क्वेश्चन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, जैसे आप देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। एक वुडन कैबिनेट है, लेट सपोज ये क्या है? वुडन कैबिनेट है, और ये क्या है? सरफेस है, जिस सरफेस पे इसको क्या कराया जा रहा है? मूव कराया जा रहा है। लेट सपोज इस पर ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स इस पर कितना लग रहा है? तो ये इधर हमारा क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पर किसी भी सरफेस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसकी? ये कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब कि इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? लेस देन 200 न्यूटन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर लेस देन 200 न्यूटन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब इस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, जब इसको ज़्यादा अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, मतलब इसको ज़्यादा रोका जाएगा, तो इसका मतलब कि 200 न्यूटन इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या इसका आंसर हो जाएगा? लेस देन 200 न्यूटन। सिंपली यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो,
छोटी या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछिए, आपके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा और उसमें आपको क्लियरली उसको समझाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिएगा आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।